हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आज बनाए होंगे। कल शाम को हम लोगों ने जैसा एनालिसिस किया था, मार्केट ने वैसे ही मूवमेंट्स दिए और निफ्टी ने अपने वीसीपीआर के पास ओपनिंग देके बहुत अच्छा अप मूव दिया, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिला। बाद में निफ्टी काफ़ी देर तक साइडवेज रहा, एक बार नीचे भी ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, बट वीसीपीआर को बाहर नहीं जा पाया और वापस जब वीसीपीआर के ऊपर आया तो बहुत अच्छा अप मूव दिया और आज के हाईज भी ब्रेक किए इसने। बहुत अच्छा मूवमेंट निफ्टी ने लेटर इन द आफ्टरनून दिया था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी सुबह सुबह वहीं पे ओपनिंग दी जहां पे हम लोग सोच रहे थे और अपने प्रीवियस डे लो और वीसीपीआर का सपोर्ट लिया और एक अच्छा अप मूव दिया। सुबह सुबह के 15 मिनट में हम लोग को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो गए थे और बाद में एक नीचे का मूवमेंट भी बहुत अच्छा दिया। इसको हम कैश नहीं कर रहे थे, यहाँ के ऊपर थोड़ा सा रुक रुक के प्राइस जा रहा था। लेटर इन द आफ्टरनून बहुत अच्छा अप मूव था। प्रीवियस लोस के अराउंड जब इसने ब्रेकआउट दिया और 20 ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ये बात हो गई आज की। अब बात करते हैं कल की। कल की बात अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में 40,760 से लेके 40,670 यानी 90 पॉइंट्स का एक सीपीआर है, जो कि एक नॉर्मल सीपीआर है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी को हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है और अपने वीकली सीपीआर से रिजेक्ट होकर नीचे आया है। फिलहाल बैंक निफ्टी के पास 15 और 19 सितंबर के लोस का एक सपोर्ट है, जिसके नीचे एक क्लोजिंग नहीं दे पाया है। और जहां के ऊपर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी वो भी प्रीवियस एक डिमांड जोन है 14 सितंबर का। हालांकि हम पेमा के जस्ट टॉप पे हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे हम थकते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। कल के लेवल्स की अगर हम बात करें तो एक ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 40,522। 40,520 का लेवल इनफैक्ट आप रख लीजिए, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ के ऊपर अगर हमको सुबह कैंडल्स मिलती हैं तो हम यहाँ से सीपीआर के टारगेट्स यानी 40,670 के लेवल्स तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने वीसीपीआर अपना सीपीआर जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 40,670 के अराउंड आपका कल का सीपीआर है, तो वो आपका टारगेट हो सकता है। नीचे एक और डिमांड जोन आपके पास है 40,400, 40,390 के अराउंड है, 40,400 राउंड फिगर में रखिएगा। इसके पास भी आपको कैंडल्स मिलती हैं ग्रीन, स्पेशली विद अ विक, जैसी ये वाली कैंडल है आज की, तो आप बाइंग की कोशिश कर सकते हैं सीपीआर के ऊपर। यानी 40,760 के अराउंड, 760 750 के अराउंड भी अगर आपको ग्रीन कैंडल्स विद अ विक बिलो मिलती हैं और ईएमए नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो तो आप 40,900 के टारगेट्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। कल मार्केट में जिस हिसाब से आज मूव आया है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन हो रही है कि कल शायद अगर ये रेंज ब्रेक करी जो सेकंड हाफ की रेंज है तो मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। सेलिंग की बात अगर आप करेंगे तो 40,900 के अराउंड अगर आपको सेलिंग के लिए कैंडल्स मिलती हैं, रिजेक्शन मिलते हैं, कुछ ऐसी कैंडल्स मिली जिनमें ऊपर की तरफ अच्छी विक है और आप 8 ईएमएस के नीचे क्लोज कर रहे हो तो आप सीपीआर के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। अगर आप 40,920 930 के ऊपर निकल गए तो फिर आज के जो हाइज हैं यानी 41,100 41,150 इनके टारगेट्स के लिए भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन है और इसके ऊपर अगर निकले तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में मेजर सेलिंग जो आएगी वो आएगी जब आज का लो ब्रेक होता है, यानी 40,360 का लो अगर ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो फिर आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी के पास कुछ भी नहीं है होल्ड करने के लिए, सिवाय एक है 40,300 के अराउंड एक लेवल है जो कि 14 सितंबर का एक डिमांड जोन कह सकते हैं या लो कह सकते हैं, वो है। उसके अलावा बैंक निफ्टी के पास कोई और एज सच लेवल नहीं है जो स्ट्रांग बिहेव करे। तो अगर निकलते हैं 40,300 को आप ब्रीच करने के शुरू करते हैं तो फिर आपके पास अच्छा खासा सेलिंग की लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। बाइंग की कोशिश आप तब करिएगा जब इन लेवल्स के अराउंड अगर आप थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, आज के क्लोज से जरा सा नीचे ओपन हो कि नीचे की तरफ विक बन रही हो और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल फिर ऊपर जाके क्लोज करे तो आप बाइंग करने की कोशिश करिएगा, उससे पहले बाइंग मत करिएगा। और सेल करने के लिए कोशिश करिएगा कि अगर लो ब्रेक हो रहा हो तो रीटेस्ट हो जाए, यानी अगर लो ब्रेक किया है कैंडल ने, ऊपर रीटेस्ट करके अगर गिरे तभी सेल साइड जाइएगा, वरना सेल साइड फौरन मत चले जाइएगा कि एक रेड कैंडल पहली देखी और सेल कर दिया, ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगी। निफ्टी की बात करें अगर आप, तो निफ्टी में आप जहां पे क्लोज हुए हैं 17,630 के राउंड आप क्लोज हुए हैं, जहां पे निफ्टी का सीपीआर अगर आप देखिएगा तो निफ्टी का सीपीआर बहुत नैरो है,
बहुत नैरो, एग्जैक्टली एक थिन लाइन की तरह है जैसे आज बैंक निफ्टी का था। और निफ्टी अपने दो वीसीपीआर के बीच में है, यानी एक वीसीपीआर है जो आज था 20 सितंबर का, जहां के ऊपर आपने एक बेस बना के वापस जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपके लिए काम की हैं सपोर्ट में। एक तो वीसीपीआर इटसेल्फ है ही, वीसीपीआर लोग कंसिडर करते हैं कि अगर एक बार उसके अंदर ट्रेडिंग हो जाए तो वो काम नहीं करता, बट मैंने देखा है कि 1 से 2 बार आराम से काम करता है अगर उसके अंदर ट्रेडिंग हो। तो अगर कल प्राइस इस लेवल पे आता है तो ये जो लो बनाया है इसका सपोर्ट भी मिलेगा और वीसीपीआर का सपोर्ट भी मिल सकता है। तो निफ्टी में 17,550 के नीचे ही सेल करने की सोचिएगा, उससे पहले सेलिंग की बात हम नहीं करेंगे। अगर जैसे आज ओपनिंग हुई थी वैसे ही ओपनिंग हो जाती है, जहाँ पे हमारी कहीं पहली कैंडल नीचे जाके फिर ऊपर जाते हैं तो आराम से हम बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। और टारगेट्स हमारे हो सकते हैं 17,630 एंड 17,720, ये आराम से आपके टारगेट्स हो सकते हैं। ऊपर की तरफ निफ्टी में बड़े टारगेट्स हैं। ये लेवल जो मैंने बोला है 17,550 560, इसके अराउंड अगर आपको नीचे की तरफ जाते हुए रिजेक्शन मिले और फिर ऊपर जाएं आप, तो आराम से बाय कर लीजिएगा। निफ्टी का पहला सीपीआर 630, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा 670 एंड 710 रुपीज, या राउंड फिगर में 17,700 रख लीजिए। उसके बाद आपका वीसीपीआर आ जाता है। अगर वीसीपीआर के ऊपर निकले कल आप निफ्टी में, तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 790 के अराउंड, यानी ज्यादा बड़ी जगह नहीं है। फिर आपके पास रेजिस्टेंस थोड़े थोड़े शुरू हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल बहुत ट्रेंडिंग मार्केट कल होता है, यानी ईएमएस एकदम ट्रेंडिंग हो ऊपर की तरफ, इन लेवल्स के अंदर फ्रेश पोजीशंस मत बनाइएगा बाय साइड की। यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो सेल जरूर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इस सब के बावजूद एक बीच में बात कर लेते हैं हम लोग। ये है मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट, 1,22,798 सब्सक्राइबर्स अभी हमारे पास हैं। आप, ये लाइव काउंट चल रहा है, देखते हैं कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आप में से कितने लोग इसको सब्सक्राइब करके इसका काउंट बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका काउंट भी बढ़ाइए। और कल सुबह लाइव मार्केट में मेरे साथ आ जाइएगा 9:15 पे। हम लोग जो लेवल्स यहाँ पे भी डिस्कस करें, सेम इन्हीं लेवल्स पे कल लाइव यूट्यूब पे हम लोग एनालिसिस करके ट्रेड भी करेंगे। तो सब्सक्राइब करके कल लाइव मार्केट में मिलिएगा सुबह 9:15 पे, और देखते हैं यहाँ पे काउंट कितना बढ़ता है। खैर, निफ्टी की बात मैंने कर दी। निफ्टी में अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है इस लेवल पे, यानी 17,700 के अराउंड, वीसीपीआर भी है और आज का डबल टॉप भी है, तो आराम से आप सेल साइड की एंट्री कर सकते हैं। टारगेट आपको नीचे के सीपीआर के आराम से मिल जाएंगे। 630 640 के टारगेट्स आप आराम से रख सकते हैं। निफ्टी अगर 550 का लेवल ये ब्रीच करता है, 540 का लेवल, इनफैक्ट ये 540 का लेवल ब्रीच करता है अगर निफ्टी, तो आप रीटेस्ट होने के बाद सेल करिएगा। बिना रीटेस्ट के निफ्टी में सेल नहीं करेंगे। निफ्टी को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखिएगा तो निफ्टी थोड़ा सा अपने वीकली सीपीआर के पास है। अगर निफ्टी को आप देखिए तो निफ्टी अपने वीकली सीपीआर की रेंज में है, यहाँ पे देखिए, और उसने अपने पेमा के सेंट्रल मीन से, मीडियन से सपोर्ट लिया है, यानी यहाँ के ऊपर एक सपोर्ट है निफ्टी के पास। और अगर निफ्टी लो ब्रेक करता है रीटेस्ट करने के बाद, तो फिर इसके लिए पास नीचे 450 तक के लेवल्स आपको आराम से मिल सकते हैं। बिना रीटेस्ट के निफ्टी को सेल मत करिएगा। ये एक साइडवेज मोमेंटम है निफ्टी में, एक तरह से कहें डिस्ट्रीब्यूशन फेज जरूर है, बट नीचे सपोर्ट्स हैं अभी, तो मेजर सेलिंग निफ्टी में भी करने की कोशिश मत करिएगा। सो आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होंगे आपके लेवल्स आज जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। कल लाइव मार्केट में मिलते हैं 9:15 पे, सुबह 9:15 लाइव मार्केट में मिलते हैं, और वहां पे इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज हमने कल शाम को जो एनालिसिस पोस्ट करी थी उसके हिसाब से आपको आज कैसे कैसे ट्रेड्स मिले, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा मेरे एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप एक्सेस के लिए 3 लिंक दिए हुए हैं। आप उन लिंक्स के थ्रू मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा कोर्स परचेस करना चाहें तो आप वो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। सो सी यू ऑल टुमारो इन द मॉर्निंग एट 9:15। गुड इवनिंग, बाय बाय।